बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CGRD फॉरेक्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। व्हाट इज़ चार्ट पैटर्न्स। आज हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मार्केट किन पैटर्न्स के थ्रू मूव करती है, बाय की तरफ और सेल की तरफ। जब भी मार्केट हायर हाई मतलब बाय की तरफ या लोअर हाई लोअर लो सेल की तरफ मूव करती है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हायर हाई हायर लो लोअर लो क्रिएट करती है। तो उस मद में मार्केट डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स हमारे सामने रख रही होती है, उसको समझना हमारा काम होता है। अगर हाफ अपना पैटर्न कंप्लीट कर दे और हम वहाँ से समझ जाएं कि मार्केट ने अब अपना पैटर्न कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मार्केट ने अपना सेटअप चेंज करना है, तो हम उस दौरान बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मार्केट मूव करते करते हमें बहुत दफ़ा मौका देती है, हमने एनालाइज उसको करना होता है कि किस तरह मार्केट अपना पैटर्न कंप्लीट करेगी, कितना टाइम इसको लगेगा और किस लेवल पे आके इसने ट्रेड रिवर्स होना है, किस लेवल पे आके इसने ब्रेकआउट देना है। तो ये सब आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा पैटर्न्स के बारे में, और जो ज़्यादा वॉलिड चार्ट पैटर्न्स हैं उनके बारे में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और लाइव आपके सामने ये चार्ट शो हो रहा होगा, इस पे मैं आपको लाइव पैटर्न्स कुछ थोड़े बहुत पैटर्न्स में जितने भी मुझे इसमें मिले मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे सामने एक पेयर ओपन है कैट JPY का। मैंने कुछ काफ़ी पेयर्स ओपन किए हुए हैं, गोल्ड भी है, GBP JPY है। तो ये एक मेरे सामने कैट JPY का पेयर ओपन है। हम इसमें से चार्ट पैटर्न तलाश करेंगे, उससे पहले हम एक फ़्लो में लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के हम पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितनी तरह के मार्केट के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। इसमें आ जाते हैं एक तो इसमें कंटिन्यूस पैटर्न हो जाता है, और दूसरा एक इसमें आ जाते हैं रिवर्सल। ये जी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न है एक, और एक है रिवर्सल पैटर्न। और कंटिन्यूएशन पैटर्न इसमें कौन से हैं, रिवर्सल पैटर्न कौन से हैं, इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे होते हैं, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंटिन्यूस पैटर्न को। ये आपके सामने एक चार्ट है, इसमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने इसको किया हुआ है। ये देखें आप, यहाँ से आप देख रहे होंगे मार्केट स्टिल अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, हायर हाई हायर लो। अब ये जो अप ट्रेंड की तरफ जब जा रही होती है मार्केट, इस लेवल से लेके इस लेवल तक, इस दौरान मार्केट हमें काफ़ी सारे पैटर्न्स दे रही है। मुझे इसमें पैटर्न्स काफ़ी सारे शो हो रहे हैं मार्केट के, तो वो हम सर्च करते हैं। सबसे पहले तो हम इस लेवल पे आ जाते हैं, यहाँ से आप देखें इस लेवल से लेके इस लेवल तक मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बनाती हुई डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, और यहाँ से एकदम से ऊपर चले गई। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ये बेसिकली यहाँ से आके इस लेवल पे आके मार्केट ने रिवर्सल दिया, और इस लेवल पे आके मार्केट ने कंटिन्यूस पैटर्न किया। इसमें हमें 2 पैटर्न मिलेंगे। सबसे पहले तो हम कंटिन्यूस पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न होते क्या हैं। ये एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो गई। ट्रेंड लाइन से हमें ये होता है कि हमें जो लेवल्स हमें क्लियर्स हो जाते हैं मार्केट के, जो लेवल मार्केट टच कर रही होती है। उसके अलावा हम यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, इस लेवल पे भी कर देते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ आती आती इस लेवल पे आके पहले डाउन गई,
फिर अगेन इस लेवल पे आके अप गई, ट्रेंड लाइन को टच किया, देन अगेन डाउन आई, देन यहाँ से अगेन इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट किया, क्लीन ब्रेकआउट करते करते देखें मार्केट उस पोजीशन में उस एरिया में वापस आई ही नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई। यहाँ से इस लेवल से मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो वहाँ से वापस नहीं आई। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस पैटर्न। जिन पैटर्न में इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती हो या चैनल बनता हो या रेक्टेंगल बनते हो, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनते हो, जैसा कि इसको हम देखें तो रेक्टेंगुलर भी है, एक लाइन यहाँ से आ रही है और एक लाइन इधर को आ रही है। ये एक हमें रेक्टेंगुलर कहती है इसको, ट्राईएंगल पैटर्न। जिन पैटर्न में हमें ट्राईएंगल, चैनल या इस तरह ट्रेंड लाइन के थ्रू हमें ब्रेकआउट मिले तो वो कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं। तो क्योंकि वो फिर एकदम से बाद में इतना ज़्यादा निकल आते हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको मेजर करें रूलर से कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक हमें कितनी मूव दी होगी, 400 पिप ऑलमोस्ट हर जगह पे, यहाँ आते होते कम हो गया, 200-250 पे आ गया। यहाँ से जब इसने ब्रेक इसको किया तो ये हम सिर्फ इसकी ब्रेक वाली मूव देखेंगे तो ऑलमोस्ट 600 पिप्स के लगभग इसने हमें मूव दी मार्केट ने यहाँ से। तो ये हो गई कंटिन्यूस पैटर्न। कंटिन्यूस पैटर्न को में हमने सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना होता है। और कभी भी आप इस चीज़ पे इस तरह ना करिएगा कि आप देखें कि ट्रेंड लाइन तो आ रही है, मार्केट टच कर रही है और ट्रेंड लाइन को टच करते यहाँ से आप सेल लगा दें और स्टॉप लॉस आपने ना लगाया और बाद में वो ब्रेकआउट करते करते निकलती निकलती कहाँ से कहाँ चले जाएं। याद रखें जब भी आप ट्रेंड लाइन के पास से सेल करना लगें तो आप लाजमी अपना स्टॉप लॉस अपने प्रीवियस हाई पे रखें। जिस तरह इसका स्टॉप लॉस, इसका ये प्रीवियस हाई बनता है, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस ये प्रीवियस हाई बनता है, इसका स्टॉप लॉस ये प्रीवियस हाई बनता है, ये वाला सॉरी। तो हमेशा जब भी आपने इस तरह करना है तो आपने अपना प्रीवियस हाई पे स्टॉप लॉस लाजमी रखना है। अब ये इतने से चार्ट पे, इतने से एरिया में मुझे काफ़ी सारे पैटर्न नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको अभी सारे एक एक करके बताऊँगा। ये तो हो गया हमें कंटिन्यूस पैटर्न इसमें मिल गया। अब इसमें एक हमें रिवर्सल पैटर्न भी मिल रहा है। उसको रिवर्सल पैटर्न किस तरह के होते हैं, अगर मार्केट डबल टॉप बनाए, डबल बॉटम बनाए या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए तो ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। रिवर्सल पैटर्न ऐसे कि अब इस लेवल पे आप यहाँ से देख के और इस लेवल तक देखें, ये मार्केट हमें यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना के दे रही है। तो अगर मार्केट एक लेवल को टच करके अब चले जाए और दोबारा उस लेवल को टच करने की कोशिश करे, जैसा कि अब सपोज़ हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ थी, इसको इसने टच किया, यहाँ ऊपर गई, वापस आने की कोशिश करिए, तो हम इस लेवल पे आके अंदाज़ा लगा लें कि इसने इस लेवल को टच करना है, डबल बॉटम बनाना है ऊपर जाने से पहले। तो हम यहाँ तो फिर डबल बॉटम तक आने का उसका वेट करें ताकि हम बाय की एंट्री ले लें, नहीं तो फिर हम यहाँ से एंटर होके सेल की एंट्री के साथ यहाँ तक अपना प्रॉफिट बना सकते हैं इजीली। तो आप ये देख सकते हैं कि इस लेवल, ये दो लेवल्स जो हैं मार्केट ने क्रिएट किए, ये डबल बॉटम है और ठीक इन लेवल्स पे ही आके यहाँ से ऊपर होगी। या विक देख रहे होंगे, इसमें विक को हम इग्नोर करते हैं, हम इसमें कैंडल की क्लोजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्लोजिंग जो है देखें आप, यहाँ बिल्कुल सपोर्ट पे हुई है, जिस तरह इसने यहाँ सपोर्ट को टच किया इस लेवल पे, तो यहाँ से ये एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करके मार्केट ऊपर चले गई। इसी तरह हमें यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न भी मिलेगा देखने को, जैसा कि ये है, ये हमें यहाँ डबल टॉप पैटर्न भी मार्केट दे रही है। एक ये लेवल हम देख लेते हैं और ये लेवल देख लेते हैं कि आप ये देखें, डबल टॉप और डबल बॉटम में ये होता है कि आप अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डबल बॉटम पैटर्न बना रही है जैसा कि यहाँ हुआ है, तो आप उस लेवल पे आने का वेट करें बाय एंट्री लेने के लिए। अगर डबल बॉटम बना रही है तो आप यहाँ से बाय एंट्री लें और उसका आपने स्टॉप लॉस उसका कहाँ प्लेस करना है, प्रीवियस जो उसका लो होगा उससे थोड़ा नीचे, ठीक है। ये स्टॉप लॉस इसमें प्लेस करने की इसकी निशानी है। इसी तरह अगर डबल टॉप बनाए मार्केट जैसा कि ये आपके सामने शो हो रहा है, इसी तरह अगर यहाँ इस लेवल तक गई है, आप इससे थोड़ा ऊपर रख दें, लाइक इस लेवल पे आके आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बने तो आप लॉट साइज़ अपना उतना छोटा कर लिया करें ताकि आपका रिस्क रेशियो कम हो जाए। तो अगर आपका फिक्स्ड लॉट साइज़ है तो उस हिसाब से आप फिर ट्रेड एक लेवल पे आगे पकड़ें। अब ये कैट JPY में हमें ये डबल बॉटम भी मिल गया, डबल टॉप भी मिल गया। इस एरिया पे भी देखें आप, हमें एक यहाँ से इसने फिर से बनाया डबल टॉप,
ये जो एरिया है ये आपके सामने, इस एरिया से देखें प्राइस फिर से रिजेक्ट हुई, यहाँ से नीचे आई प्राइस ज़रूर, यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ पे आके इसने डबल टॉप बनाया, प्राइस वापस जाते फिर से अगेन नीचे। इसी पैटर्न में हमें उसमें कंटिन्यूस पैटर्न भी मिल गया और हमें रिवर्सल पैटर्न भी मिल गया। इस तरह हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जाके भी हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ले लेते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से, और नीचे वाले देखते हैं लेवल पे यहाँ बन रही है, यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई। यहाँ पे भी इस लेवल पे आके इसने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन ये इसने यहाँ से आके इसको किया है, तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा वैलिड होगी, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को नहीं, कि इसने यहाँ एक लेवल ये टच किया ट्रेंड लाइन ने, हमने ये इसमें देखना है लेवल इसमें मार्केट कितने टच कर रही है। एक लेवल मार्केट ने ये टच किया, सेकंड ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस ट्रेंड लाइन को देख के हम अपनी ना सेल एंट्रीज ले सकते हैं। और याद रखें स्टॉप लॉस आपने प्लेस करना है प्रीवियस जो आपकी कैंडल है वहाँ पे, उस हाई पे। जैसा कि अब सपोज मार्केट यहाँ से रेस हुई, दोबारा ट्रेंड लाइन को टच किया, अब अपना स्टॉप लॉस इधर रखें तो यहाँ से आपकी सेफ्टी। इसी तरह यहाँ टच किया, स्टॉप लॉस इधर रखें। इस तरह इस लेवल को उसने टच नहीं किया, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, इस लेवल को टच किया, स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई पे रखें। तो हमेशा जब भी आप हाई पॉइंट से सेल करने लगे या लो पॉइंट से बाय करने लगे तो अपना स्टॉप लॉस लाजमी आप ना उसके प्रीवियस हाई पे रखें। इस तरह अब यहाँ पे भी जाके ये एक रेक्टेंगुलर है, इसमें यहाँ रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया, पैटर्न मतलब कि कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था जहाँ टाइप्स ऑफ एनालिसिस में मार्केट किस ट्रेंड से मूव करती हैं, कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं, उसमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग बताया था मैंने। तो ये बेसिकली रेंजिंग जोन है। आप देख सकते हैं इसी बॉक्स में मार्केट मूव करती गई और एट द एंड उसने यहाँ से इसको ब्रेक किया और कंटिन्यूसली ऊपर निकल गई। इसको कंटिन्यूस पैटर्न इसलिए बोलते हैं कि जब वो यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट जाए तो वापस उस लेवल पे नहीं आती। जिस तरह कि ये यहाँ डबल टॉप डबल बॉटम बना है। डबल टॉप क्यों बना है, बेसिकली डबल बॉटम क्यों बना है, क्योंकि वो प्रीवियस लो को दोबारा उसने टच किया, प्रीवियस हाई को दोबारा टच किया, बट इस स्टेज में यहाँ से मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, आप देखें कि दोबारा वापस आई इस लेवल पे, अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई। करंट मार्केट इस टाइम यहाँ चल रही है और अभी तक इस लेवल पे वापस नहीं आई। और यहाँ पे जाके इसने अगेन एक और सेटअप बना दिया, यहाँ पे जाके अगेन इसने कंटिन्यूस पैटर्न दिया। ये देखें ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे भी देखें इसने यहाँ पे आके क्लीन ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे। तो ये चीज़ आप लाजमी मद्देनज़र आपने रखनी है ट्रेड लेने के लिए। पैटर्न्स आपने लाजमी फाइंड किया करने हैं कि कहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस पैटर्न के थ्रू हमें ट्रेड लेनी चाहिए, किस के नहीं। इसी तरह कैट JPY के अलावा हम चलते हैं गोल्ड के पेयर में, XAU USD। गोल्ड के पेयर में भी आपको यहाँ मैं कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको एक ढूंढ के दिखाता हूँ। मैं यहाँ मेरे सामने 2 हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे मिल गए हैं। सबसे पहले तो आप इस पैटर्न में आ जाए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता कैसा है, ये भी बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर। अब आप देख सकते हैं यहाँ इस लेवल, आपने इस लेवल से लेकर इस लेवल तक देखना है। इसमें हेड बन रहा है और शोल्डर बन रहा है। ये जो मार्केट का एरिया है ना, ये हेड रेंजिंग, ये हेड बन गया। ये जो इसका है ये इसका लेफ़्ट शोल्डर बन गया, जहाँ तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया वहाँ तक, और ये इसका राइट शोल्डर बन गया। अब इन दोनों की आपने सपोर्ट देखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पे है। ये देखें मैंने पहले लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, ये जो इसकी सपोर्ट है इनकी बन रही बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल बन रही है। यहाँ थोड़ी सी वीक जरूर बाहर आई, बट आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें कैंडल क्लोजिंग मैटर करती है। क्लोजिंग अगर इसने सपोर्ट के ऊपर या सपोर्ट तक दे दी ना, तो फिर तब तक ये इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ये ब्रेक कर जाता तो ये डाउन आता, तो इसने फिर क्या नाम है, इसने फिर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा फिर फेल हो जाता। अब इस सिचुएशन में अगर एक लेफ़्ट शोल्डर मार्केट बना दे और हेड भी बना दे, और हेड बनाने के बाद जब यहाँ से ड्रॉप होने लगे तो हमें वहाँ से एक साइन मिल जाता है देखने के लिए। अगर हमें पता चल जाए, अगर हम एक उसको सेटअप को समझ जाएं, पैटर्न को, चार्ट पैटर्न को समझ जाएं
कि यहाँ आया कि ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इसने लेफ़्ट शोल्डर ऑलरेडी बना दिया है, हेड भी बना दिया, अभी राइट शोल्डर बनाएगा। तो आप राइट शोल्डर के लिए वेट करें, देखें कहाँ बन रहा है। ये आपका यहाँ राइट शोल्डर बन रहा है। इसी तरह थोड़ा सा पीछे डबल बॉटम, ये आपके सामने, ये देखें, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया। यहाँ हम एक रेजिस्टेंस बना देते, सपोर्ट बना देते हैं, सपोर्ट एरिया। ये देखें, ठीक इसी लेवल से आके इस डबल बॉटम इसने बनाया और मार्केट वापस रिवर्स हो गई। डबल टॉप डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रीवियस जो उसने लेवल को टच किया होता है ना, उस लेवल तक दोबारा आती है मार्केट, फिर अगेन रिवर्स होती है। जैसा कि यहाँ इसने टच किया, दोबारा फिर इस लेवल पे आई। बाज़ औक़ात ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी बनाती है मार्केट, जैसा कि यहाँ आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा ना, अक्सर मार्केट इस तरह भी बनाती है, ट्रिपल बॉटम बना के फिर ऐसे ऊपर जा रही होती है, जिस तरह ये 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बना के भी मार्केट, जिसमें इसमें हमें एक ये मिल जाता है लेवल 2 और ये 3, ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप बना के भी मार्केट हमें ब्रेकआउट दे रही होती है। और ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा समझ लें कि यूज़ होने वाला पैटर्न्स हैं। बहुत ज़्यादा हमें चार्ट्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल जाता है। तो ये बहुत इजी भी होता है फाइंड करने के लिए, सिंपल। जब एक आपको लेफ़्ट शोल्डर और एक आप रेंजिंग देखें अप साइड पे, तो आप खुद ही समझ जाएं कि अब इसने राइट शोल्डर बनाना है। तो आप बस एक वेट करें उसके ब्रेकआउट का, जैसा कि इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, वेट करें ब्रेकआउट का और आप फिर बस उसके राइड को एंजॉय करें, बाय हो या सेल की तरफ उसको एंट्री लें, उसके राइट शोल्डर तक लाजमी उसको होल्ड करें। तो ये आपके सामने एक हेड एंड शोल्डर भी हो गया, यहाँ हमें डबल बॉटम भी मिल गया। और इसी तरह आगे भी अगर हम देखें तो हमें कोई ना कोई पैटर्न्स यहाँ से लाजमी मिल जाएंगे। जैसा कि ये मेरे सामने एक डबल टॉप एक और पैटर्न हमें मुझे मिल गया। ये बेसिकली अभी मैं 4 आवर पे देख रहा हूँ। अगर हम 3 आवर पे देखें तो हमें 30 मिनट चार्ट पे देखें या 1 आवर पे देखें, हमें और ज़्यादा मज़ीद पैटर्न्स मिल जाएंगे। जैसा कि एक मेरे सामने एक मुझे ये मिल गया, ये बेसिकली ये हाई टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 दिन में नहीं ये पैटर्न मिल जाते। अब ये देखें कि इसलिए जो यहाँ था इस लेवल पे, ये 20 नवंबर है, इस लेवल पे आ गई ये 8 दिसंबर को गया। तो ये सिर्फ 2 4 5 दिन में नहीं, कम से कम 2 वीक्स तक ये चलते हैं। 2 वीक्स बाद ये हमें पैटर्न फाइंड होता है, चार्ट पैटर्न। इस तरह अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर लें, इसको 30 मिनट पे कर लें, तो ये हमें एक दिन में ही 2 दिन के अंदर अंदर हमें पैटर्न कोई ना कोई बना मिल जाता है। लाइक एक दिन में उसने लेफ़्ट शोल्डर कंप्लीट कर दिया, दूसरे दिन में उसने हेड बना दिया, तीसरे दिन में उसने राइट शोल्डर बना दिया, इस तरह। तो ऐसे ही यहाँ आपको मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ आपको पैटर्न कोई और फाइंड करने की। गोल्ड का ये पेयर है, ये देखें, ये आपके सामने कंटिन्यूस पैटर्न है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगा कर देखें, ये देखें, यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देन अगेन रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद पुल बैक वापस निकल गया ऊपर को। अब देखिए काफ़ी दूर तक इसने उस लेवल को टच नहीं किया, वापस आया नहीं ना। इसने अगर आता तो डबल टॉप डबल बॉटम बनाता। कंटिन्यूस पैटर्न की ये निशानी होती है कि बहुत बड़ा क्लीन ब्रेकआउट देती है। जैसा कि आप देखें कितनी बड़ी आपको यहाँ से बाय की कैंडल मिल रही है और कहाँ जाके मार्केट रुकी है, फिर अगेन अप जाती रही है। तो ये चीज़ कंटिन्यूस पैटर्न की निशानी होती है कि वो बहुत क्लीन ब्रेकआउट देती है। अगर आप वो उस ब्रेकआउट को पकड़ लें, वहाँ आप ट्रेड पकड़ लें, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट आप गेट कर सकते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न के बारे में और कंटिन्यूस पैटर्न के बारे में आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो वीडियो एक दफ़ा आप लाजमी दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो, किसी भी चीज़ में कोई इशू हो, आपको ना समझ आए, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, मुझसे पूछा करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मुझे पता चले कि आप किस चीज़ में प्रॉब्लम है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो जो भी हो मुझे उसमें मैं आपको लाजमी उस चीज़ की प्रीवियस जो किसी भी भाइयों का कोई सवाल हो उसकी मैं
एक्सप्लेनेशन दे दिया करूँ। तो ये आपके सामने मैंने चार्ट पैटर्न रखे थे। बस इस चीज़ की आपने देखनी है कि कंटिन्यूस पैटर्न वो होता है जो एक बार क्लीन ब्रेकआउट करके बहुत पावर से बाय या सेल की तरफ जाए। और रिवर्सल पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम हो गया, ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं कि जो एक पॉइंट को दोबारा आगे वापस टच करे मार्केट, फिर उसके बाद अपनी मूव दूसरी तरफ रिवर्स कर दे। जैसे कि अगर बॉटम पे है, यहाँ से अप गई, फिर बाद में बॉटम में आई, जैसा कि यहाँ मैं अभी लाइट सा पेंसिल से आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। जैसे कि ये मार्केट जा रही है, अब ये अब जाती जाती वापस इस लेवल पे आ गई, यहाँ इसने डबल बॉटम बना दिया। अब यहाँ से आके मार्केट ने फैसला करना है, हमें नहीं पता होता, ज़रूरी नहीं हर बार मार्केट यहाँ से इस तरह करके अप ही निकल जाए, इस तरह भी होता है कि मार्केट इस तरह करके डाउन भी आ जाती है। तो ये बेसिकली लेवल, ये इस तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके सामने शो हो जाएगा। लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये इसका टॉप वाला शोल्डर, सॉरी हेड। तो इस तरह ना हेड एंड शोल्डर यहाँ पैटर्न हमें मिल जाएगा। और जो हमें मिलता है कंटिन्यूस पैटर्न, उसके लिए आप एक अगर मार्केट ट्रायंगल की सूरत में जा रही हो इस तरह डाउन ट्रेंड में, या फिर इस तरह अप ट्रेंड में, तो आपने यहाँ देखना है कि आपको यहाँ चैनल एक मिल रहा हो, या एक हमें आपको एक ट्रायंगल बेस मिल जाए इस तरह। तो आपने वेट करना है वहाँ पे ब्रेकआउट का। इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट करके फिर इसने ऐसे ऊपर निकल जाना, यहाँ पे ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाना। इस तरह यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ ये एक चैनल बन गया, इसको हम चैनल बोलते हैं। चैनल को अगर ब्रेकआउट करके आप अप निकल जाए तो ये भी कंटिन्यूस पैटर्न, या फिर इसको डाउन करके नीचे आ जाए। तो ये बेसिकली पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स फाइंड करने का मकसद ये होता है कि आप उसको वेट करें कि वो अपना चार्ट पैटर्न कंप्लीट करे, और कंप्लीट करने के बाद आपने सिर्फ उसमें ब्रेकआउट ढूंढना है। आप ब्रेकआउट ढूंढ के तो फिर बस आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कि वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ ना लगे तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इसी तरह मैं आपके लिए एजुकेशन वीडियोस नई से नई लाता रहूँगा। तो इसी से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।